हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, जिसमें हमारे पास है पहला क्वेश्चन। इसमें हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। z इक्वल टू दिया गया है -1 - i√3। इसे अगर हम कंपेयर करें x प्लस आई वाई से तो हमें मिलता है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -√3। जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ z, इसको r से भी डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z से भी डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -√3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 1 + 3 और फाइनली हमें 2 मिलता है। जेड का मॉडुलस कितना आया, 2। इसके बाद हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यहाँ पर उस एंगल को बोला जाता है, ये जो जेड है हमारा -1 - i√3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर पेयर होता है। अब जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो ये ऑर्डर पेयर क्या होगा यहाँ पर, -1, -√3। ठीक है, अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर देखना चाहते हैं, मान लीजिए ये इधर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, -1, -√3, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी, -1, -√3। ठीक है, ऐसा होगा एक पॉइंट। ये पॉइंट जो है -1, -√3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो एंगल का मेजरमेंट होगा ना, वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, पहले हम एंगल निकाल करके देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा को किसी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम यूज करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, y/x, ये होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टेन थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा -√3 -1। √3 किस में आता है, टेन π/3 में, यानी कि 1060 डिग्री में। हमें मिलता है थीटा इक्वल टू π/3, 60 डिग्री। लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, अब इसका मेजरमेंट 60 डिग्री कैसे होगा। इसका मतलब ये है कि ये एंगल बड़ा होगा, और हम जानते हैं कि -π से बड़ा और पाई से छोटा ये होता है, -π से पाई के बीच होता है एंगल। ठीक है, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है वो -π से पाई के बीच होता है, तो -π से तो बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो ये तो π/2 से बड़ा आ रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स ये पाई में से इसे माइनस करेंगे, थीटा बराबर माइनस और लगेगा क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो पाई माइनस π/3, ये आएगा कितना, 2π/3। ये होगा ये वाला एंगल, -2π/3। ठीक है, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर -2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। z इक्वल टू क्या दिया है, -√3 + i,
जेड इक्वल टू -√3 प्लस आई। एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करने पे हमें मिलता है एक्स इक्वल टू -√3, वाई इक्वल टू 1। सो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, यानी कि -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये कितना आएगा, ये 3 प्लस 1, ये भी 2 आएगा। अब हम निकालते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा। सो टेन थीटा बराबर होता है y डिवाइडेड बाई एक्स। y हमारे पास है 1, x कितना है -√3। सो टेन 30 डिग्री ना, 30 डिग्री पे आता है यानी कि π/6 पे आता है। इसे हम लिख सकते हैं माइनस को एडजस्ट करने के लिए पाई माइनस π/6। सो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5π/6। अब ये जो निकाले हैं हमने थीटा 5π/6, ये सही है या नहीं, इसे जानने के लिए हमें आर्गन प्लेन पे इसे चेक भी करना होगा। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। जो भी हमारा कोऑर्डिनेट बन रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको हमें एक बार देख लेना जरूरी है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। सो हम देख रहे हैं कि -√3, 1 है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा आता है। -√3, 1 इधर कहीं पर आएगा ये पॉइंट। ठीक है। अब क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका तो मेजरमेंट ऐसे होगा, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन से जाने की जरूरत नहीं है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मेजर होगा थीटा। अब 5π/6 का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री एंड 5 यानी कि 150 डिग्री, तो सही है। 5π/6 ये सही है अपनी जगह पर, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर 5π/6। अगर ये दूसरे क्वाड्रेंट में होता तो एंगल जो भी हमारा आएगा थीटा का वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हम उसे एडजस्ट करेंगे, पाई में माइनस करना पड़ सकता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि z इक्वल टू 1 माइनस आई दिया है जो कि x प्लस आई वाई के फॉर्म पर है। तो यहाँ से हमें x बराबर 1, y बराबर -1 मिलता है। सो पोलर फॉर्म क्या होगा, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पोलर फॉर्म हो गया। सो r हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ z होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये √2 आएगा। इसके बाद हम निकालेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा। सो टेन थीटा का यूज करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है y डिवाइडेड बाई एक्स। y का वैल्यू यहाँ -1, x का वैल्यू 1, -1 यानी कि 10π/4। माइनस को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10π - π/4 ऐसा लिखेंगे। सो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3π/4 यानी कि 135 डिग्री। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं आर्गन प्लेन पे। सो हमारा जो कोऑर्डिनेट है x, y वो है 1, -1, 1, -1, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है।
फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो ये 135 डिग्री तो हो नहीं सकता है। वन कॉमा -1 यानी कि इधर कहीं मान लेते हैं। ये हमारा पॉइंट पी है। तो इसका मेजरमेंट कैसे होगा, इस तरीके से हम मेजर करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना होता है और एंगल हमारा कुछ और आ रहा हो, तो उसे वहां पर लाने के लिए क्या करते हैं, पाई से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम थीटा को क्या करेंगे, पाई से माइनस अगर हम कर देते हैं, थीटा बराबर पाई -3 पाई/4, तो हमें मिल जाता है क्या, पाई/4। या फिर, और वो माइनस के साथ होगा क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में, या फिर कहें कि 3 पाई/4, इसमें हम पाई को माइनस करें तो हमें मिलता है -पाई/4। ठीक है, क्योंकि जो हमारा थीटा होगा वो -पाई से पाई के बीच होना चाहिए। या फिर हम यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं इससे पहले, क्योंकि माइनस को एडजस्ट करने के कई तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था कि -10 पाई/4 को हमने लिखा, माइनस को एडजस्ट करके 10 पाई - पाई/4, 10 पाई - पाई/4 बराबर होता है -10 पाई/4। इसको एक और तरीका है कि 10 - पाई/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाता है, आपको पता है, ये ट्राइग्नोमेट्रिक जब हम लोग पढ़े थे तब डिस्कस कर चुके हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई को आर्गन प्लेन पे मार्क करके देख लेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, पहले टेन थीटा निकालने से पहले हम उसे मार्क कर लेंगे। सो क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अब ये सही है कि हम माइनस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, तो -पाई/4 यानी कि थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा -पाई/4, है ना। ये 45 डिग्री है बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसीलिए ये माइनस लगा हुआ है। सो थीटा बराबर हमें मिलता है -पाई/4। और ये थीटा जो है -पाई से, हमारा जो -पाई/4 है वो -पाई से पाई के बीच में है। सो जो पोलर फॉर्म हो जाएगा हमारा, जेड बराबर आर का वैल्यू √2, फिर कोस -पाई/4 प्लस आई साइन -पाई/4, ये हो जाएगा हमारा पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जेड इक्वल टू -1 प्लस आई, एक्स प्लस आई वाई, एक्स बराबर -1, वाई बराबर 1। सो आर्गन प्लेन पे हम इसे पहले ही देख ले रहे हैं। -1, 1, तो इधर कहीं पर आएगा ये पॉइंट -1, 1। तो इसका मेजरमेंट इस तरीके से होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। थीटा बराबर, इसे हम अभी कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले आर निकालना पड़ेगा, पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो आर बराबर मॉडुलस ऑफ जेड होता है x² प्लस y² -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें मिलेगा √2। फिर हम थीटा निकालेंगे यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, टेन थीटा बराबर y डिवाइडेड बाय x। सो टेन थीटा
बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि -10 पाई/4। अब क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, हम इसे अलग तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यही फायदा होता है पहले एक्स वाई प्लेन पर चेक कर लेने का। पिछला ही क्वेश्चन में देखिए -10 पाई/4 आ रहा था, तो वहाँ पर माइनस को हमने अलग तरीके से पहले एडजस्ट किया, बाद में चेक किया कि एक्स वाई प्लेन पे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है पॉइंट, इसीलिए हमने उसको चेंज करके 10 of -पाई/4 ऐसे एडजस्ट किया, क्योंकि इससे हमें जो एंगल है वो हमारा सही होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये -पाई/4 तो होगा नहीं, जो भी एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इस एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे 10 पाई-पाई/4। ठीक है, माइनस एडजस्ट हो गया, सो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई-पाई/4, यानी कि 3 पाई/4। और 3 पाई/4 क्या होता है, 3 × 45, यानी कि 135 डिग्री। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर सही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना 135 डिग्री। सो जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √2 cos 3 पाई/4 प्लस I sin 3 पाई/4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जेड इक्वल टू -1 -I, x प्लस आई वाई से कंपेयर करने पे हमें मिलेगा x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। सो जब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम इसे एक बार चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका मेजरमेंट ऐसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं r, यानी कि मॉड ऑफ जेड। सो जेड का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, x² प्लस y² -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये मिलेगा √2। अब हम निकालेंगे थीटा, टेन थीटा बराबर y डिवाइडेड बाय x होता है। सो यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय -1, ये मिला 1, सो ये हो जाएगा 10 पाई/4। अब पाई/4 यानी कि 45 डिग्री। अब ये पॉजिटिव एंगल है, ये तो हमारा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हमें इसे लाना है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसे कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर हम इसे ऐसे लिखें कि 10, अगर माइनस होता यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता ऐसा, तो हम इसे लिखते 10 पाई-पाई/4, और तब ये माइनस बाहर होता, बट यहाँ पर माइनस है ही नहीं, यहाँ पर माइनस है ही नहीं, तो हम इसे ऐसा लिख नहीं सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो माइनस बाहर आएगा, ठीक है, और माइनस तो है नहीं, तो हम क्यों ना इसे उल्टा कर दें। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, पाई/4 माइनस पाई कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा पता है, यहाँ पर हो जाएगा 10 -3 पाई/4, और माइनस बाहर आ जाएगा, -10 3 पाई/4, और जब माइनस को एडजस्ट करने के लिए फिर हम इसे 10 पाई -3 पाई/4 करेंगे, तो ये वापस ये वाला चीज मिलेगी, यानी कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा कहानी रहा इसका। ठीक है, समझ गए एडजस्ट करने का तरीका। अगर ऐसे भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, सो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है कि माइनस अब बाहर लगा दो, 10 ऑफ -पाई/4 कर दो। ठीक है, ऐसा तो लिख सकते हैं, माइनस बाहर लगा दिया, अंदर भी लगा दिया, अंदर वाला माइनस जब बाहर आएगा तो एडजस्ट होके ये 10 पाई/4 ही हो जाएगा। सो अब हम इसे बाहर वाले माइनस को एडजस्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं।
टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 पाई, लेकिन इससे एंगल ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, पहले वाला ही तरीके से करते हैं। सो 10 पाई बाई 4 माइनस पाई, ऐसा हम इसे लिखेंगे। तो 10 माइनस 3 पाई बाई 4 ये आएगा। सो थीटा बराबर माइनस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 यानी कि 135 डिग्री। सही है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 135 डिग्री, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन से हम इसे मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर मेजर करेंगे तो फिर 135 डिग्री हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए इसे हम उल्टे डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तब ये सही होगा -3π/4। सो अब हमारा पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर बराबर क्या है, √2 cos थीटा बराबर -3π/4 प्लस आई साइन थीटा -3π/4। तो ये रहा हमारा पोलर फॉर्म ऑफ जेड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 जेड इक्वल टू -3 प्लस 0i, ऐसा लिख सकते हैं। सो अगर हम इसे कंपेयर करें x प्लस आई वाई से, सो x बराबर हमें मिलता है -3 और y बराबर 0। एक बार इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर चेक करना जरूरी है। -3, 0 इधर कहीं पर होगा, सो ये एंगल तो पाई होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से पाई होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन से ये -पाई होगा। तो पोलर फॉर्म हमारा जो होता है उसके लिए आर और थीटा चाहिए। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², यानी कि -3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। सो हमें फाइनली मिलता है 3। अब टेन थीटा बराबर होता है y/x, तो y हमारा 0, x -3 यानी कि 0। अब 0 किस पे आता है, 10 पाई पे आता है। तो थीटा बराबर हमारा है पाई। सो पोलर फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो आर का मान है 3, ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन से ही क्यों मेजर किए, सवाल ये उठता है, हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन से ही क्यों मेजर किए, नेगेटिव से क्यों नहीं किए, यहाँ पर इधर से क्यों नहीं किए। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा उस केस में क्या लेते हैं, 0 से बड़ा होता है और 2 पाई नहीं, -पाई ऐसा था ना, -पाई से बड़ा होना चाहिए थीटा और पाई, यहाँ पर इक्वलिटी लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इक्वलिटी लगा हुआ था, यानी कि 0 डिग्री से जैसे बड़ा होगा, -पाई से 0 तक में तो हम इसे नेगेटिवली यहाँ तक मेजर करेंगे, क्योंकि ये अगर -पाई है तो ये 0 है, यहाँ तक ना ऐसे मेजर करेंगे। 0 से जैसे ऊपर जाएगा फिर तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में
इसे मेजर करेंगे ना। तो यही कारण है कि ये पाई हो रहा है, इस वजह से पाई में इक्वलिटी लगा हुआ है, तो हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करेंगे, थीटा इक्वल टू पाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। z इक्वल टू √3 प्लस आई एक्स प्लस आई वाई। सो x बराबर हमें मिलता है √3, y बराबर मिलेगा 1। कहाँ पर आएगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। √3, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका एंगल का मेजरमेंट ऐसे होगा। तो हम निकालते हैं r मॉड ऑफ z, तो x² प्लस वाई स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1, सो 2 मिलेगा हमें। अब हम निकालेंगे टेन थीटा, यानी कि y अपॉन x। सो ये 1 अपॉन √3 होगा। सो 10 30 डिग्री ना, π/6, थीटा बराबर सिंपली 30 डिग्री हमें मिल रहा है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सही भी है। सो पोलर फॉर्म हमारा हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब r का वैल्यू रखेंगे तो 2 cos π/6 प्लस आई साइन π/6, ये हमारा पोलर फॉर्म ऑफ z हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके लिए है होमवर्क, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मिसलेनियस के एग्जाम्पल होंगे, उसके बाद मिसलेनियस का एक्सरसाइज, और नहीं, इसके बाद एक और टॉपिक बच रहा है, उसे तो भूल ही गए थे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चक्कर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से ही है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होने के 3 कंडीशन होते हैं। जब होता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है, उस केस में 2 रियल रूट मिलते हैं। जब 0 के बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो रिपीटेड रियल रूट मिलता है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, उस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होता है। तो अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ चुके हैं, सो अब हम जानेंगे कि नेगेटिव वाले केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आता है पेयर में होता है, और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट हो सकते हैं, तो दोनों के दोनों रूट क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। दरअसल एक जो रूट होगा ना कॉम्प्लेक्स रूट, दूसरा रूट उसी कॉम्प्लेक्स रूट का कंजुगेट होता है। और इन केस ऑफ क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें अगर एक भी कॉम्प्लेक्स रूट आया तो साथ में उसका कंजुगेट आना ही है। ऐसा डिस्क्रिमिनेंट की वजह से ही होता है। ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप पुराने सारे लेक्चर देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।